हेलो जेम्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और लीविंग ग्रुप के बारे में मैं डिस्कस किया था आपसे। आज हमें उसी क्लास को आगे बढ़ाना है और टॉपिक आज का रहेगा दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होता है, काफी सारे इंटरमीडिएट को मैं बता चुका। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब जो है इंटरमीडिएट होते हैं जो कि जो रिएक्शन होती है उसके बीच में फॉर्म हो जाता है। तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, उसका नाम है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होता है आज की क्लास में हमें यही समझना है। तो शुरू करते हैं। तो कार्बोकेटाइन को फॉर्म करने के हमारे पास में लगभग दो तरीके हो सकते हैं। वी हैव टू वेज बाय विच वी कैन फॉर्म द कार्बोकेटाइन। द वेरी फर्स्ट इज, पहला तरीका है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बीच का बॉन्ड है उसको हम तोड़ दें। डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सी एल जी बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आप ऑब्जर्व करोगे उसमें कार्बन आएगा मेनली, और वो किसी लिविंग ग्रुप से अटैच है। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड हम जो है इसको तोड़ दें और लिविंग ग्रुप में यहाँ से कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए तो वहां से फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन। तो एक मेथड तो हमारे पास में ये होता है जिसमें हम कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करना होता है, हमें ये बॉन्ड तोड़ना होता है हेटेरोलिटिकली। ठीक है। और एक दूसरा तरीका कार्बोकेटाइन को फॉर्म करने का क्या होता है कि एल्कीन और एल्काइन की हेल्प से। तो जो एल्कीन या एल्काइन होता है, अगर उसके पाई बॉन्ड को हम पोलराइज कर दें, ठीक है, तो वहां भी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। तो बाय पोलराइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन तो दो तरीके होते हैं। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि अगर आपको ये बॉन्ड को तोड़ना है हेटेरोलिटिकली तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। तो नोट में लिखा रहा हूँ मैं इसको कि अगर कार्बोकेटाइन को आपको ठीक से फॉर्म करना है तो पोलर सॉल्वेंट इज नीडेड और यू कैन से रिक्वायर्ड। पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। तो पोलर सॉल्वेंट की वहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ बातें हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। अब हमें वन बाय वन हर एक मेथड को पढ़ना है कि कैसे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड जिसमें लिखा है बाय डिसोसिएशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है ये वाला कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का, और अगर ये डिसोसिएट हो जाए विद द हेल्प ऑफ पोलर सॉल्वेंट तो यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये कार्बोकेटाइन का बनना लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। कल या लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी इसके बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे ये देखो एक कंपाउंड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये ओ आर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। ओ आर को मैंने कल समझाया था कि एल्कोक्सी जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो भले ही यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट डाल दोगे तो ये खुद से टूटेगा नहीं बॉन्ड, यानी इस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। तो पुअर लिविंग ग्रुप से अगर हमें कार्बोकेटाइन बनाना है तो मैंने बताया था कि वहां पर हम एसिडिक मीडियम यूज करेंगे तो हो जाएगा। यानी पुअर लिविंग ग्रुप के साथ में अगर आपको इस कंपाउंड से कार्बोकेटाइन बनाना है तो फिर यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से H प्लस आएगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है। तो ये ट्राइफिनाइल वाला जो पार्ट था वो सेम रहा, C यहाँ पे O यहाँ पे R है, और यहाँ से H प्लस जो आया वो O के लोन पेयर पे अटैक किया और यहाँ पे वो H अटैच हो गया है। अब O पे चार्ज प्लस आएगा। अब ऑक्सीजन जो है अपना आप को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है उसको हेटेरोलिटिकली तोड़ देगा यहाँ से। सो व्हाट विल यू गेट, PH3 और C पे प्लस, ये ट्राइफिनाइल कैटाइन कार्बोकेटाइन बन गया है ये। ठीक है। और क्योंकि ये रिएक्शन जो हो रही है वो पानी के अंदर सोलवेंट मतलब H2 के अंदर हो रही है, तो वाटर खुद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बना वहां से वाटर आएगा एज न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटाइन पे उसने अटैक किया। तो फाइनली क्या होगा कि PH3 यहाँ पे और ये C था, और वाटर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये एक अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इस एग्जाम्पल से सीखा है कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता है और वहां से कार्बोकेटाइन को फॉर्म करना होता है तो हमें वहां पर एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता तो भी ये बॉन्ड नहीं टूटता। हाँ, अगर इंटरनल कोई न्यूक्लियोफाइल यहीं से कोई ऐसा एक स्पीशीज या एक पार्ट इसका ऐसा हो जाए कि जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम करे तो वो यहाँ से इसको अलग कर सकता था। ठीक है।
खैर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जांपल, देखो प्यारा सा है। ये एक कंपाउंड है, ऊपर Cl लग रहा है और ये हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट है ClBr। एक बात है कि हेलोजन जो होते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आयोडीन जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, जबकि Cl और Br जो होते हैं ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं, मॉडरेट। और फ्लोरीन जो होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl है, इसका मतलब Cl मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। और मॉडरेट लिविंग ग्रुप के केस में क्या बताया था मैंने आपको कि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री वहां पे कार्बन है तो सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है पोलर सॉल्वेंट की हेल्प से, है ना। तो Cl जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पर वो आगे जाके 2 कार्बन से अटैच है, तो मतलब 2 डिग्री वाला केस हुआ। और ये मॉडरेट है, मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन हो जाएगा, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के और बिना किसी एसिडिक मीडियम के ये सेल्फ आयनाइज हो जाएगा। और यहाँ से ये ऐसे कार्बोकेटायन मेरे पास में फॉर्म हो जाएगा। ओके, ऐसे ये रिंग आएगी यहाँ पर ऐसे करके। और देखो ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ भी अभी भी एरोमेटिसिटी यहाँ पर मेंटेन है, तो एरोमेटिसिटी यहाँ गायब नहीं हुई है, तो एरोमेटिसिटी यहाँ पर अभी भी मेंटेन है। तो इसलिए ये मेरे पास में स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ फॉर्म हुआ है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये कार्बन मेरे पास में sp3 है। तो जब ये पोलर सॉल्वेंट और ये मॉडरेट है, मतलब 2 डिग्री वाला केस जैसा ये था वैसा सेम ये यहाँ अलग तो हो जाएगा, कार्बोकेटायन फॉर्म तो हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चार्ज प्लस आएगा और ये जो है एंटी एरोमेटिक, जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं जब हम इन कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। तो ये हमारे पास में एक तरह का ये नहीं हो पाएगा, मतलब कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगा। मैंने लिख जरूर दिया है लेकिन क्योंकि एंटी एरोमेटिक बना है तो ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ और बातों का भी ध्यान देना है आपको कि लिविंग ग्रुप और पोलर सॉल्वेंट के अलावा जो कार्बोकेटायन बना है वो कितना स्टेबल है, हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एक ये एल्काइल पार्ट है टेट ब्यूटाइल, कितना है टेट ब्यूटाइल। और यहाँ पे कुछ ग्रुप लगे हैं, कल की क्लास में लिविंग ग्रुप के बारे में मैं बता चुका आपको, ये टोसाइलेट होता है, ये ब्रोसाइलेट होता है, ये नोसाइलेट होता है। ओके, और ये यहाँ पर 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री है तो ये सारे के सारे टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट ये कल की क्लास में बताया था कि ये हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में सेल्फ आयनाइज हो जाएंगे और यहाँ से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये बन जाएगा। ओके, और बाकी OTS नेगेटिव, OBS नेगेटिव, ONS नेगेटिव ये एनायन की तरफ फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो आप, मैं यहाँ पर इस पे अप्लाई करता हूँ, तो ये OTS के जितने भी ग्रुप हैं वो इस कार्बन से अटैच जो कि 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन जो है इन लिविंग ग्रुप के साथ में सेल्फ आयनाइज नहीं हो सकता है पोलर सॉल्वेंट के साथ भी, तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर क्या है कि OH2, OH2 को मैंने H2O है एक तरह से, H2O को रखा था ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि वाटर था, अमोनिया था, है ना। तो यहाँ से ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भले ही 1 डिग्री है लेकिन गुड है, और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया है, आगे पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो ये यहाँ से ऐसे करके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ कुछ वक्त के लिए क्या होगा, इस कार्बन पे चार्ज प्लस आएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। ओके, अच्छा, तो अब बात समझो कि क्यों अलग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में पहले OH होगा और ये इसको मैंने H प्लस दिया होगा, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हुई होगी। तो एसिडिक मीडियम की वजह से जो पहले OH था जो कि पुअर लिविंग ग्रुप था उसको मैं OH2 प्लस बना चुका। ठीक है, इसलिए यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं तो यहाँ पे चार्ज प्लस आ जाएगा। अब इसमें कुछ और भी हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कल या नेक्स्ट क्लास में, शिफ्टिंग होती है या उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो उसमें क्या है कि जब कार्बोकेटायन बन जाता है तो वो अपने नेक्स्ट पोजीशन को देखता है दोनों साइड में कि क्या और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, लेकिन एक ही पोजीशन को देख सकता है वो। ठीक है, तो जैसे इसने यहाँ पे देखा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, तो ये यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये नेक्स्ट टॉपिक की कहानी है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप जहन में रखना कि क्या हुआ है। तो जहाँ पे कार्बोकेटायन ओरिजिनली फॉर्म हुआ है उस पोजीशन को 1 मान सकता है, और जहाँ पे उसको शिफ्ट होना है उसको 2 मान सकते हैं। शिफ्टिंग, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके बदले में यहाँ से कुछ ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर आएगा,
तो क्योंकि यहाँ इस कार्बन पे मिथाइल ही अटैच है, तो मिथाइल का ही शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, CH3 माइनस का शिफ्टिंग होगा। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ये चार्ज जो है इस पे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे रह गया है, और ये जो पूरा मिथाइल है वो यहाँ पहुंच जाएगा इस पे, यानी ऐसे ये बना। तो अब ये जो बना है ये 2 डिग्री हमारे पास में ये हमारे पास मतलब हायर डिग्री वाला कार्बोकैटायन बना है। ये कार्बन आगे जाके 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, जबकि यहाँ पे 1 डिग्री था। तो ये शिफ्टिंग की वजह से हुआ है। इसमें समझने की बात ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो ये मिथाइल शिफ्टिंग भी साइमल्टेनियसली हो रही है। तो ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, बनेगा फाइनली आपको यही। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग का पार्ट है जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में होगा। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखो जरा। ये N2 वाला केस बताया था मैंने आपको, सुपर लिविंग ग्रुप होता है और उसमें N2 ही सिर्फ ऐसा होता है जो कि 1 डिग्री जो कार्बन है, 1 डिग्री से भी अपने आप को अलग कर सकता है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनाइल कैटायन बन जाएगा जो कि हाईली हाईली अनस्टेबल है, तब भी फॉर्म हो जाएगा। तो फिनाइल कैटायन बना और यहाँ पर N2 गैस के फॉर्म में एस्केप हो गया। ठीक है, तो ये जो N2 प्लस जो है उसको समझाया था कि ये सुपर लिविंग ग्रुप होता है। एक तो N2 प्लस था और एक ट्रिपलेट आयन था, OTF नेगेटिव कहा था। लेकिन N2 जो है वही 1 डिग्री जो सबस्टेट है उससे अपने आप को डिसोसिएट कर सकता है पोलर सॉल्वेंट की हेल्प से। ठीक है, सो इस तरीके से हमने फर्स्ट केस में लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है हेटेरोलिटिकली और कार्बोकैटायन को फॉर्म किया है। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है कार्बोकैटायन को फॉर्म करने का, वो है बाय पोलराइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अच्छा, किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ बाय इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एल्कीन और एल्काइन के जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको पोलराइज करेगा और तब जाके वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे इथीन है और ये डाइल्यूट HO4 है। डाइल्यूट का मतलब इसमें मेनली हमारे पास में पानी ही पानी है। ओके, H2O ज्यादा है। तो ये जो 2 कार्बन है इनमें से कोई सा भी पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है। तो मैंने माना कि ये पाई बॉन्ड ऐसे खुला है, इधर को शिफ्ट हुआ है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास में है वो H2O ही मेन है, तो यहाँ पर H प्लस आएगा। तो H प्लस का टैग यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे हो जाएगा। तो ये CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ मैं। तो अब यहाँ समझना है कि ये पाई बॉन्ड इधर जाए या फिर इधर जाए। तो जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उधर हमें फॉर्म करना होगा। तो यहाँ से H जो आएगा, तो मैं अगर ऐसे मानता हूँ कि ये पाई बॉन्ड इधर को खुला है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H आएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पर CH, ये 2 होगा और यहाँ से H मिल जाएगा उसको। सो दिस विल बी CH3 और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे 6 अल्फा H है। और अगर दूसरा केस होता कि ये बॉन्ड इधर को खुलता, सो कंडीशन कुछ ऐसी होती, CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये खुलता तो इसी पे यहाँ से H आ जाता, तो ये CH2 बन जाता और यहाँ पे चार्ज प्लस। इस पे अगर मैं पूछता कितने अल्फा H है तो आप बताते 2 अल्फा H है। तो 6 अल्फा H वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो अल्टीमेटली हमें समझना है कि ये वाला केस नहीं होता, माइनर है, ये मेजर है, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। आगे जाके यहाँ पे कुछ भी अटैक हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप कि ये एक एल्कीन है और यहाँ पे HCl और H2O वगैरह आया। समझने की बात है कि यहाँ पे ये बॉन्ड किधर को खोलना चाहिए हमें, तो कॉमन सेंस है कि इधर को खोलेंगे तो इस पे चार्ज प्लस आएगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने माना कि ये ऐसे हमने उसको ओपन किया बॉन्ड को, तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बन गया 3 डिग्री, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है। देखो इसमें दोनों केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक यूनिक एग्जांपल लिया मैंने, H2O भी है और HCl भी है। ठीक है, तो H2O का टाइप भी हो सकता है और HCl का टाइप भी हो सकता है। हाँ? तो यहाँ पे Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो अगर H2O न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। तब यहाँ पे क्या बनने वाला है, जिधर कार्बोकैटायन बना था वहीं पे OH आ जाएगा। ठीक है, और अगर Cl नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो जहाँ कार्बोकैटायन बनाया था वहीं पे Cl आ जाएगा, तो 2 कंपाउंड बनेंगे। तो इसमें हमें सीखने के लिए मिलता है कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उस पे जो अटैक होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ना कि क्वालिटेटिव। कार्बोकैटायन जो नेचर में होता है वो रिएक्टिव होता है,
ना कि सिलेक्टिव। वो चूज नहीं करता कि किस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, जो भी वहाँ न्यूक्लियोफाइल है सारे के सारे ही उस पर अटैक करने वाले होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे यील्ड, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे बनने वाले होंगे न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो एक स्टेटमेंट है जो कि मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि द अटैक ऑन कार्बोकेटायन इज क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव। न्यूक्लियोफाइल की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कार्बोकेटायन पर अटैक, न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन पे अटैक। जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बनने वाला है, जो कम होगा उसका कम बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ दोनों थे न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों कंपाउंड बने और H2O सोलवेंट की तरह लिया है, इसलिए OH वाला जो है वो मेजर बनने वाला होगा और ये नीचे वाला हुआ माइनर बनने वाला होगा। ओके, सो आई होप कि इसमें आपको डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल और हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये PSCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे DCl, ये D मतलब एक तरह का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। अब इसमें समझेंगे कि कैसे बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का खोलना है। तो अगर मैं इसको ऐसे खोलता हूँ तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, और ये आगे जाके फिनाइल से अटैच है, तो यहाँ रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइजेशन मिल सकता है। वैसे भी बेंजाइल कटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से जो डी आएगा वो इस पे जाएगा, है ना, तो डी पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो पीएच ऐसे, यहाँ पे सी एच इसी पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पे CH2 था और आगे डी आ जाएगा। अब अगर आपको आगे अटैक कराना फर्दर, तो Cl नेगेटिव जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा। ये यहाँ पे सोलवेंट लिया है CH2Cl2, ये जो है वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट होता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नहीं है इसमें, तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक ये एक तरह का सोलवेंट होता है। नेक्स्ट में यहाँ पे समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये C पे Cl अटैच है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर लेता हूँ, इधर को ऐसे खींच लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ से D मिल जाएगा इसको, तो ये D मिल गया है। ओके, इस पे चार्ज प्लस आया, तो इधर को शिफ्ट करने का फायदा ये हुआ है कि जब इस पे प्लस आया तो Cl जो है इस पे लोन पेयर है यहाँ पर, तो ये बैक बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं और उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, तो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो क्लोरीन के बगल में बनेगा, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। और अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें क्या हो, तो अगर आपने इस बार क्या कर दिया, इसको भी ऐसे सेम आपने शिफ्ट किया, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर नाइट्रो ग्रुप होता है तो इस बार हमें क्या करना होगा, बॉन्ड को ऑपोजिट साइड में खोलना होगा, तो ये रहेगा NO2 ऐसे, और यहाँ पे CH और यहाँ से H मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2 और इसी पे आएगा मेरे पास में चार्ज प्लस। यानी कि इस बार हमने, मतलब जो कार्बोकेटायन बना है वो नाइट्रो ग्रुप के ऑपोजिट साइड में बना है, हमने उसको इसके बगल में शिफ्ट नहीं किया है। इसका रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई होप कि आपने कुछ सीखा कि किस तरीके से हम कार्बोकेटायन को फॉर्म करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है, इसमें दो जगह डबल बॉन्ड है। ओके, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 और ये 3 और ये मेरे पास में 4। ओके, अब यहाँ पर वन इक्विवेलेंट एक ही मॉलिक्यूल है HCl का, लेट्स से, या 1 मोल है या 1 इक्विवेलेंट है, तो किधर हम इसको कार्बोकेटायन बनाए। अगर इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनेगा तो उसकी डिग्री ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से H चला जाएगा यहाँ पर, तो कार्बोकेटायन जो बना वो यहाँ पे बना है ऐसे। ओके, और ये मेरे पास में सेम ही रहा और यहाँ से इसको H मिल गया होगा, तो ये बना है कार्बोकेटायन। ठीक है, और ये सिंपल है, ये तो दोनों ही सेम है, तो कहीं भी आप अटैक करा सकते हो। तो अगर आपने इसको ऐसे यहाँ पे खींचा होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो ऐसे, और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, और फिर इस पे Cl नेगेटिव अटैक हो सकता है दोनों में ही। तो आज की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की है कि कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होता है। दो तरीके होता है, या तो हम कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हेटेरोलिटिकली तोड़ दें विद द हेल्प ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। इसमें लिविंग ग्रुप का नेचर भी आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप किस कैटेगरी में आता है, सुपर लिविंग ग्रुप है, मॉडरेट है, या फिर गुड लिविंग ग्रुप है। या दूसरा तरीका होता है कि हम जो है एल्कीन और एल्काइन है, तो उसके जो पाई बॉन्ड है उसको कर दें पोलराइज विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल,
और तब वहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। बाकी बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे कि कार्बोकैटायन बन के क्या करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।